प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन हमने पढ़ लिया है, म्यूचुअल इंडक्शन को समझेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार सेल्फ इंडक्शन जरूर पढ़े, उसके बाद ये वीडियो लेक्चर देखें, तभी आपको समझ में आएगी बातें सारी। ठीक है, देखो होता क्या है, ये एक सोलेनोइड है, इसके पास में मैंने दूसरा सोलेनोइड रख दिया, ये सोलेनोइड एक रख दिया, ये पास में ऐसे, एक कॉइलिंग ऐसे भी हो सकता है, और एक दूसरा मैं भी सिखा देता हूँ। ये गैल्वेनोमीटर है और ये की है यहाँ पर। तो हम देखते ये है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा, और ऑफ कोर्स इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पास में ही वो सिखाया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड की कुछ जो यहाँ इंटेंसिटी तो रहती ही है ना, ज़्यादा नहीं रहती लेकिन रहती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इससे लिंक्ड होगा, और ऑफ कोर्स इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज जो होगा इसकी वजह से इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। समझ में आ रही बात है? एक तो तरीका ये है, इससे लेकिन ज्यादा फ्लक्स लीकेज हो जाता है तो उसको कहते हैं कोर वाइंडिंग। देखो ये क्या करता है, जैसे मान लो ये ऐसे है इस तरह से, ठीक है, तो ये इस तरह से है और यहाँ की है इस तरह से, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब देखो ये इसमें यहाँ पर अगर देखें तो ये इस तरह से आएगा यहाँ पर, और ये ऊपर इस तरह से दूसरा गैल्वेनोमीटर है की है यहाँ पर। तो ये जब देखोगे ना इसमें कंप्लीट है, ये ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो इसकी वजह से इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। अब यहाँ फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड जो ब्लू कलर वाला है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इससे जो पास होगा ऑफ कोर्स इससे भी पास होगा, और इसके फ्लक्स चेंज होगा। तो इसमें क्या होगा, अपोजिंग नेचर का ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या मैं बात समझ में आ रही है? होगा क्या कि पहले तो इसका जीरो वैल्यू होगा, लेकिन जैसे की को टैप करेंगे तो जीरो से 0 टू कितना आएगा, मान लो 5 एम्पियर तक है जो भी वैल्यू करंट है, तो करंट इंक्रीज करेगा। तो इसके अंदर टेंडेंसी क्या होगी, इसको अपोज करने की, या उसी कॉइल में किसी भी दूसरे कॉइल में इसको अपोज करने की टेंडेंसी होगी। समझ में आ रही बात है? अच्छा, एक कॉइल में इसमें अपोज करने की हो गई, तो अब इसमें कुछ ईएमएफ तो इंड्यूस हो गया। ठीक है, अब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो गया उसका ईएमएफ का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, E इक्वल टू अपन ने सेल्फ इंडक्शन पे निकाला था, E इक्वल टू LDI अपॉन dt। तो ऐसे ही यहाँ M है, सोलेनोइड है, और इस सोलेनोइड के अंदर यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ठीक है, बदले में ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इसके अपोज करने का, यहां भी ईएमएफ इंड्यूस हो गया इंडक्शन के कारण। एक तो ये खुद के वजह से होगा ही सेल्फ, लेकिन इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होने की वजह से पास वाले को ईएमएफ जनरेट कर दिया पास वाले में। तो इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब एक दूसरे को के अंदर इंडक्शन पैदा कर दिया, ईएमएफ जनरेट कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। क्योंकि अकेला तो है नहीं, अकेला रहता है सिंगल, तो इसको सेल्फ बोलते, लेकिन ये दो कॉइल है आपस में एक दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस कर दिया, इसलिए हम इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का हमने सामने डेफिनेशन रखा है यहाँ पर। म्यूचुअल इंडक्शन ये जो है ना, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को डिनोट करते हैं हमसे, तो ये इसको तो ऐसे ही रखने दो। म्यूचुअल इंडक्शन जो है ना, ये देखो, ये म्यूचुअल इंडक्शन का हमने डेफिनेशन लिख रखा है। देखो क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स ड्यू टू व्हिच ईच अपोजेस एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट flowing through the other by developing an opposing EMF. Opposing EMF डेवलप करने की वजह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रोडक्शन ग्रोथ ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज करता है। समझ में आई बात है? तो इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, परस्पर आपस में हो गया इंडक्शन। अब इसका थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूं, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, व्हेन वी switch on or off the key, then an opposing EMF is induced in the coil because of change in
फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ऐसा होगा। समझ में आई बात है? तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहां पर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहना है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट, और म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? क्या मैं बात समझ में आई? इसी को डिनोट करते हैं एम से। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। मान लो, सपोज करो कि ये जो कॉइल है ना, इस कॉइल से करंट जो फ्लो हो रहा है, लेट आई करंट इज पासिंग थ्रू द कॉइल। अगर मान लो आई करंट इज पासिंग थ्रू द कॉइल, पासिंग थ्रू द कॉइल, कॉइल से कितना करंट पास हो रहा है? आई, ठीक है? और F इज द फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, जो भी चेंज हो रहा है फ्लक्स में वो क्या हो रहा है? चेंज इन फ्लक्स, ये फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो अगर M म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल्स, बार बार मैं कर रहा हूं कॉइल्स, दोनों कॉइल का यही हो, ठीक है? तो फाई इक्वल टू क्या होगा? एम, फाई जो होगा, जो चेंज इन फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के, तो फाई इक्वल टू क्या होगा? एम इनटू आई। तो इसमें जो चेंज फ्लक्स होगा वो करंट पर ही तो डिपेंड करेगा, इस प्राइमरी कॉइल के जो करंट चेंज हो रहा है उसी पर तो डिपेंड करेगा। सीख लो, जिसको प्राइमरी बोलेंगे इसको सेकेंडरी बोलेंगे, क्योंकि करंट इसी के वजह से इसमें इंडक्शन हो रहा है, और इसमें इंडक्शन हो रहा है तो ये बदले को भी इंड्यूस कर रहा है, मतलब दूसरे को, इस पहले वाले को भी इंड्यूस कर रहा है। समझ में आ रही बात है? तो फाई इक्वल टू एम इंटू आई हो गया। तो ईएमएफ इक्वल टू फ्रॉम फेराडेज लॉ, फ्रॉम फेराडेज लॉ, फेराडे के नियम से ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा? माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और ई इक्वल टू क्या लिखेगा तुम्हें? माइनस डी फाई के जगह पर लिखो एम अपॉन डी टी, और ई एम एफ इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। क्या बातें समझ में आ रही है? डी आई अपॉन डी टी। तो ये जो हुआ, क्योंकि करंट चेंज होगा तो इसलिए हम लिखेंगे डी आई अपॉन डी टी। ओके, अब सपोज करो, सपोज डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड है, मतलब डी आई अपॉन डी टी की जो वैल्यू है 1 एम्पियर पर सेकेंड है। कितनी है? 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा? माइनस एम। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? मतलब कहने का, माइनस साइन तो तुम जानता ही, ये ऐसे ट्रीट करना है जैसे अपोजिंग नेचर का है। मतलब कहने का क्या हो गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा किसी कॉइल्स का, वो अगर मान लीजिए किसी एक कॉइल में 1 एम्पियर का करंट पर सेकेंड चेंज हो रहा है, तो जो ईएमएफ दूसरे में इंड्यूस होगा उसके इक्वल हो जाएगा। क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस। फिर से बोल देता हूं मैं, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ एनी वन कॉइल विल बी इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द अदर कॉइल if rate of change in current is 1 एम्पियर पर सेकेंड। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? मतलब किसी भी फर्स्ट कॉइल में अगर रेट ऑफ चेंज इन करंट जो है 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो जो दूसरी कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट होगा उसके इक्वल क्या हो जाएगा? किसी भी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन होगा। समझ में आ रही बात है? म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी भी कॉइल्स का हो सकता है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ई के। समझ में आ रही है बातें? तो इसको रफ करता हूं मैं और फिर इसको लिख। यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करो, ठीक है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ coils will be equal to EMF induced in one coil
if rate of change in current is 1 ampere per second in another coil, दूसरे कॉइल में अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड का रेट ऑफ चेंज इन करंट हो रहा है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा फर्स्ट कॉइल में उसके इक्वल क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी भी कॉइल्स का। समझ में आ रही बात है? तो ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अब हम आगे बढ़े और इसको सॉल्व करें, इसके यूनिट को लिखे। देखो सबसे पहले तो ये लिखो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वंस अगेन इट इज स्केलर क्वांटिटी। सेल्फ इंडक्टेंस भी वही था, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि सारे स्केलर क्वांटिटी पर ही ये डिपेंड करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस को देखो, एम इक्वल टू क्या है, हो जाएगा एम जैसे ही लेंगे आप क्या होगा, ईएमएफ अपॉन डी आई अपॉन डी टी। सेम वैसे ही बात जैसा सेल्फ इंडक्टेंस में हो रहा था, तो ईएमएफ अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट जो होगा, एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस will be Henry। ये कितना क्या होगा, हेनरी। ठीक है, अब हेनरी तो हो गया, और दूसरा यूनिट भी हो सकता है, सेकेंड यूनिट भी लिख सकते हो इसका, वही चीज। और क्या लिखोगे, वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर। एक बार देख लेना इसका। ठीक है, अब चलो ये सेल्फ इंडक्टेंस में तुमको समझाया था, वैसे यहां से समझ लो। देखो वोल्ट ईएमएफ का यूनिट, टाइम ऊपर जाएगा तो वोल्ट सेकेंड अपॉन करंट है तो एम्पियर, वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर। अब देखो हमें क्या करना है, 1 हेनरी को डिफाइन करना है। 1 हेनरी, देखो 1 हेनरी क्या होगा। अगर मान लो जैसे हमें 1 हेनरी डिफाइन करना है, तो अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड का किसी एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा हो और ईएमएफ जो है 1 वोल्ट का इंड्यूस हो किसी दूसरे कॉइल में, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स इज नोन एज 1 हेनरी। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल is said to 1 Henry if 1 Henry when current changes in one coil at a rate of 1 ampere per second induces 1 volt potential in other coil। ओके, तब इसको क्या कहते हैं, 1 हेनरी बोलते हैं। क्या हमें बातें समझ में आ रही? तो ये सारे चीज है, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा शायद। 1 हेनरी का डेफिनेशन तूने सेल्फ इंडक्टेंस में भी लिखा था, यहां भी लिख लिए। ओके, इसकी यूनिट होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, जो वही सेल्फ इंडक्टेंस की भी होगी। अब ये जो है ना, डायमेंशन भी जो होता है एम का, वो भी सेम ही म्यूचुअल इंडक्टेंस की तरह ही होता है। क्या होता है बताओ मुझे, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2, यही है।